हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 28 अगस्त के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ कह रही है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 मैच क्रिकेट में 500 विकेट लेने का इतिहास रचा है। तो ये आप मैं से ही देखकर समझ गया होंगे कि T20 मैचेस में डेविन ब्रावो ने, जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ये भी सबको पता होगा, ऑलराउंडर प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, इन्होंने 500 विकेट लेने का इतिहास रचा है और ये पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। सीपीएल में ब्रावो नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। ब्रावो ने मैच में चौथे ओवर में राकीम कार्नवाल को आउट किया, जो कि मैच इनका सेंट लूसिया जूकर्स के खिलाफ खेल रहे हैं अभी उसमें, और 500 विकेट लेने की खास उपलब्धि अपने नाम की। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं, हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये भी आप इनमें से देखकर समझ गए होंगे, ये किया है जेम्स एंडरसन जी ने। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के 38 साल के अनुभवी गेंदबाज हैं और इन्होंने वर्षा प्रभावित साउथहैम टेस्ट के 5वें दिन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के तीसरे और आखिरी टेस्ट के दौरान अपने टेस्ट करियर के 600 विकेट पूरे किए और इसी के साथ इन्होंने इतिहास में 600 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इनका जो 600 विकेट था, 600वां विकेट जो है इनका, वो पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली का था। यानी अजहर अली को इन्होंने आउट करके अपने 600 विकेट पूरे किए। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने गर्ल्स विद इम्पैक्ट नामक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। इनकी उम्र कितनी है? तो उम्र 15 साल की है। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, 15 वर्षीय भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। नेहा ने डिवाइस गर्ल्स विद इम्पैक्ट नाम के एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण संस्थान की मदद से बनाया है। इसे खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस अल्ट्रासोनिक सेंसर और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करके यह पता करती है कि सामने खड़ा शख्स आपसे 6 फीट की दूरी पर है या नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो डिवाइस वाइब्रेट करने लगती है और ज़ोरदार आवाज़ बीप के माध्यम से जो यूज़र होता कर देती है। 15 ईयर्स की एज में ये डिवाइस नेहा शुक्ला ने बनाया है और ये अमेरिका में इन्होंने बनाया है। भारतीय मूल की हैं ये। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो यह घोषणा की है कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN नारायण ने यह घोषणा की कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार और कानूनों में संशोधन जैसे आवश्यक कदम उठाए जाने लगे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं और क्रियान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्वसमावेशी स्ट्रक्चर है। इसे पहली बार 1964 में पेश किया गया था और 1986 और 2020 में इसे रिफॉर्म किया गया है। यानी कि 1964 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 1986 में रिफॉर्म हुआ था और तब से 34 साल तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ और फाइनली 2020 में इसमें रिफॉर्म हुए। इसके बाद देखते हैं अपनी अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ कह रही है, किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बायोफ्लॉक क्या होता है। बायोफ्लॉक एक एडवांस फिश फार्मिंग टेक्निक है। फिश फार्मिंग यानी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक एडवांस टेक्निक है, जिसके लिए उड़ीसा सरकार ने एक नई नीति शुरू की है। पूरी न्यूज़ कह रही है, उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह योजना मत्स्य पालन में
बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन संभव है और इसके लिए पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इस तकनीक में टैंक में अपशिष्ट कार्बन पदार्थ, प्रोबायोटिक्स और कार्बन स्रोतों जैसे कि शीरा के उपयोग से मछली का पालन किया जाता है और उनका भोजन उसी में बनाया जाता है, जिससे कि कम जगह में ही मत्स्य पालन संभव हो पाता है। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, भारत के साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। तो हमने आपको पिछले कुछ दिन पहले की वीडियो में बताया था कि कवकाज एक है सैन्य अभ्यास जो भारत और रशिया के बीच में होता है और इसी में पाकिस्तान और चीन भी अगले महीने होने वाले इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम कवकाज 2020 यानी कॉकेशस जो रशिया में इसका नाम होता है 2020 है, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इसमें भारत की तरफ से वायुसेना और सिग्नल कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अभ्यास में मेजबान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे। इस अभ्यास में 12,500 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन का नाम क्या है। तो यह एक नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू की गई है जिसका नाम है किरण। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। इस नई हेल्पलाइन में कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान की जाएगी। देख सकते हैं ये मंत्रालय की तस्वीर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूज़, नेपाल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे कितने वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह विश्व में अब तक मिली सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है और यह 3800 साल पुरानी है, यानी 1800 बिफोर क्राइस्ट एरा की। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, दुनिया की सबसे ऊंची अटल टनल तैयार हो गई है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह टनल लगभग तैयार हो गई है और इसमें मिलिट्री का भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। पूरी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इस टनल की वजह से अब मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। निर्माण शुरू होने पर इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन निर्माण पूरा होने पर जब जीपीएस रीडिंग ली गई तो सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर निकली। यह सुरंग जो है 10 मीटर चौड़ी है। यह दुनिया की ऐसी पहली सुरंग है जिसमें लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से हर दिन 5,000 वाहन गुजर सकेंगे, यानी 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड इसमें पॉसिबल है। अगर हम इस टनल की विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपातकालीन स्केप सुरंग यानी स्केप टनल, आपातकालीन इमरजेंसी के लिए इसमें एक सुरक्षित निकलने के लिए स्केप सुरंग भी शामिल की गई है, जिसे मुख्य सुरंग के नीचे बनाया गया है। यह आपातकालीन निकास प्रदान करेगा जो मुख्य सुरंग को अनुपयोगी बना सकता है। यानी कि अगर कभी मेन टनल में कोई प्रॉब्लम आई तो आप जो बैकअप प्लान है उसको लेकर चल रहे हैं टनल के नीचे दूसरी टनल के फॉर्म में। ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मनाली से टनल तक पहुंचने का जो मार्ग है उस पर स्नो गैलरियां भी बनाई गई हैं।
कनेक्टिविटी और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इस सुरंग में हर 150 मीटर पर टेलीफोन और हर 60 मीटर पर एक फायर हाइड्रेंट लगा हुआ है। इसके साथ साथ 500 मीटर पर आपातकालीन निकास है और हर 2.2 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी प्रणाली है। इसके अलावा इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जो कि हर 250 मीटर पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा इसमें आग से सुरक्षा के भी सभी उपाय मौजूद रहेंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके बाद देखते हैं आज 28 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 28 अगस्त को मनाया जाता है रेनबो ब्रिज रिमेम्बरेंस डे। यह दिवस जो है या पालतू पशुओं जिनकी मृत्यु हो गई है या जो छोड़कर चले गए हैं उनकी याद में मनाया जाता है। रेनबो ब्रिज रिमेम्बरेंस डे ऑन अगस्त 28 sets aside a day to remember the pet companions we have lost। तो पालतू पशुओं के प्रेम में या पालतू पशुओं जो कि हमें छोड़ के चले गए हैं उन्हें याद करने के लिए यह दिन 28 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये थे आपके सारे आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।